नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ की आवाज़ के अंदर। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 9th का नया सिलेबस 2023 और 24 के अकॉर्डिंग। जो आपका न्यू बुक है उसके अनुसार हम पढ़ने वाले हैं, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है चैप्टर नंबर 1, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को जानेंगे हम। तो सबसे पहले हम प्रश्नावली 1.1 को डिटेल से अध्ययन करेंगे और मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जैसे ही आपकी ये वीडियो पूरी होगी उसके बाद आपको प्रश्नावली 1.1 में कोई भी समस्या नहीं रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि क्या शून्य एक प्रीमिय संख्या है और क्या इसे आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो चलिए करते हैं इन क्वेश्चन को। तो वापस से देखिए, पूछा क्या गया कि हमें आंसर, इसका आंसर करते हैं। चलिए, हमारा क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक प्रीमिय संख्या है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, हमें यह साबित करने से पहले हमें यह जानना होगा कि प्रीमिय संख्या क्या होती है। तो चलिए प्रीमिय संख्या जानते हैं। प्रीमिय संख्या, क्योंकि हर एक छोटी छोटी संख्या ही हमें क्वेश्चन को रटने पर मजबूर करती है, इससे अच्छा हम इन चीज़ों को समझ ले। तो देखिए, प्रीमिय संख्या क्या होती है। वह संख्या जिसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सके। क्या करें, लिख सके। ठीक है, पी अपॉन क्यू के रूप में, और वो भी मैं आपको लिखना सिखाऊंगा कैसे लिखते हैं। और जहां पर एक कंडीशन दी जाएगी, जो क्यू का मान है अर्थात नीचे वाला क्यू है, उसका मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर क्योंकि नीचे वाला 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। तो आपसे कभी भी प्रीमिय संख्या की परिभाषा पूछे तो क्या कहना है कि जिसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकें, और जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0, और जहाँ पी और क्यू क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, अब आप समझ गए। अब चलिए इसका आंसर करते हैं। इसने कहा है क्या शून्य, जैसे कि मैं बात करूं शून्य की, ये है, क्या यह एक प्रीमिय संख्या है। तो आप ये बताइए कि हम शून्य को क्या पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा जवाब होगा कि हाँ सर, हम लिख सकते हैं। कैसे, अगर मैं 0 के अंदर 1 का भाग दे दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अर्थात इसे हमने पी अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया, और जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 अर्थात क्यू का मान है वो 0 नहीं है, क्योंकि हमने पी अपॉन क्यू के रूप में भी लिख दिया है, और जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो कहने का तात्पर्य है हम 0 को क्या लिख सकते हैं, पूर्ण प्रीमिय संख्या लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, वापिस से अब क्वेश्चन को पढ़ना। क्या शून्य एक प्रीमिय संख्या है। हमने कहा हाँ। क्या आप इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, हमने पी अपॉन क्यू के रूप में लिख के भी दिखाया, जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, और हमने ये सब साबित भी करके दिखाया। तो क्या वास्तव में बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है। अगर हम इनको अच्छे से समझेंगे तो बड़ा मज़ा भी आने वाला है, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो विद्यार्थियों, हम सेकंड क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है सेकंड क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच में 6 प्रीमिय संख्या ज्ञात करनी है। तो हमारा सबसे पहले एक जो कंफ्यूज है कि प्रीमिय संख्या क्या है। हमने प्रीमिय संख्या को आसानी से समझ लिया है कि प्रीमिय संख्या क्या है। अब हमें यह बोला गया है 3 और 4 के बीच में 5 आपको क्या, सॉरी 6 आपको प्रीमिय संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों, बड़ा ही मज़ेदार है, ध्यान से समझना। तो चलिए देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन। 3 और 4 के बीच में आपको प्रीमिय संख्याएं देखनी है। तो सबसे पहले इस तरह के सवालों में आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, 3 और 4 के बीच में 6 प्रीमिय संख्याएं हैं, जो अगर आपसे जितनी भी प्रीमिय संख्याएं पूछी जाए और कोई भी संख्या पूर्ण संख्या हो, तब आपको क्या करना है। अगर आपसे 6 पूर्ण संख्या पूछी है, 6 प्रीमिय संख्या पूछी है, तो उसमें एक ऐड कर देना। जैसे कि 6 में एक ऐड किया 7, तो आपको क्या करना है, इसको ऊपर नीचे क्या कर देना, 7 से मल्टीप्लाई कर देना। क्यों करना है वो भी मैं आपको वजह बताऊंगा। देखिए, जैसे कि हमने 3 को लिखा और 4 को लिखा, ठीक है,
और अब देखो हमने क्या किया, 7 को ऊपर नीचे इसे मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है वो भी बताऊंगा। अगर हम 7 को ऊपर मल्टीप्लाई करें और 7 को नीचे मल्टीप्लाई करें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, संख्या वही की वही रहेगी, क्योंकि 7 से 7 को काटा तो भी यही संख्या आएगी। इस तरह हम कर सकते हैं, इसको भी 7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 7 को नीचे डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो 7 ये 21 और नीचे क्या आ गया 7, 7 सौ के 28 और नीचे क्या आ गया 7। अब देखना 21/7 और 28/7 आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, बीच में प्रीमिय संख्या लिख सकता हूँ। मैंने 7 से ही क्यों किया, 6 से क्यों नहीं किया। अगर हम 6 से करते तो 6 थी 18 और 6 7 भी 6 आता। ठीक है, वो पूरा पूरा कट जाता। ठीक है, जो भी है उस अगर हम 6 से करते तो हमें कितनी प्रीमिय संख्या मिलती, 5 मिलती। ठीक है, जित हमने इसलिए हमने 7 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और अब देखना, अब हमें 21/28/7 के बीच में 5 प्रीमिय संख्या लिखनी है। तो देखिए 21/7, फिर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 और 28/7। इस तरह हमने इनके बीच में क्या लिख दी, प्रीमिय संख्या हमने 5 लिखनी थी। 1 2 3 4 5 कोई भी 5 इसके बीच में से लिख दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं कहूँ कि 6 + 1 हमने 1 इसलिए ज़्यादा किया क्योंकि अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करके देखना, आपको 5 प्रीमिय संख्या मिलेगी, लेकिन हमें 6 चाहिए। जितनी आपको प्रीमिय संख्या ज्ञात करनी हो उसमें एक ऐड करके उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। और यह सब प्रोसेस तभी करनी है जब आपको कोई भी संख्या पूर्ण रूप से दी हो, जैसे कि 3 और 4। ठीक है, याद रखना, अगर हमें ये ऐसी संख्या दी हो 3/5, 4/5 के बीच में प्रीमिय संख्या लिखनी है, तो आपको ये नहीं अपनाना है। जब आपको कोई प्रीमिय संख्या दी हो तब आपको इनको अपनाना है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप इनको आसानी से समझ गए होंगे। बिल्कुल मज़ेदार क्वेश्चन था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 प्रीमिय संख्या ज्ञात करनी है। सेम सेकंड वाला क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर हमें संख्या P/Q के रूप में मिली है, तो हमें वे हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए इसे भी हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि 3/5 व 4/5 के बीच आपको प्रीमिय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कितनी प्रीमिय संख्या ज्ञात करनी है, 5 प्रीमिय संख्या ज्ञात करनी है। तो यही अपनाना कि यहाँ 5 प्रीमिय संख्या ज्ञात करनी है, तो इससे हम क्या किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से। तो इसमें एक ऐड करके 6 से इसको ऊपर नीचे, जैसे कि हमें 5 प्रीमिय संख्या ज्ञात करनी है तो इसमें एक ऐड करेंगे और 6 से प्रीमिय संख्या ज्ञात कर देंगे। और मैं बता देना चाहता हूं कि हर बार हमें ज़रूरी नहीं कि 6 से मल्टीप्लाई करें। कई बार हमें वो प्रीमिय संख्या नहीं मिल पाती है, जितनी हमें चाहिए। उसका कारण क्या होता है कि कोई संख्या है वो पूरी पूरी आ जाती है, वो कट जाती है। ठीक है, इस कारण तो देखिए वैसे तो इससे एक क्वेश्चन हो जाता है, जैसे कि आप देखिए 3/5 है, 3/5 को क्या कर देंगे, और 4/5 है, इसको ऊपर नीचे किस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी को भी 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और इसको भी 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। 6 थी 18, 5 का 30 व 4 छिके 24 और 5 छिके 30। अब देखना विद्यार्थियों, अब हमें पता है कि जो नीचे वाला हर है वो तो सेम आएगा, ऊपर हम एक एक संख्या बदलते जाएंगे और हमें बीच में 5 प्रीमिय संख्या मिलती जाएगी। ठीक है, वास्तव में बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए अब 18/30 है, तो 18/30 कॉमा 19/30, फिर 20/30 और 21/30, 22/30 और 23/30 और 24/30। और हमसे कितनी पूछी है, 5 प्रीमिय संख्या है। तो 1 2 3 4 5 ये बीच वाली 5 प्रीमिय संख्या है। फर्स्ट और लास्ट तो हमें दी हुई थी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये बीच वाली आप 5 प्रीमिय संख्या, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो वास्तव में दोस्त बड़े मज़ेदार और इजी सवाल है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको आई होप समझ में भी आए होंगे।
देखिए वापस बता दूं, इस प्रकार की आपको कोई भी संख्या मिले, उसमें 5 प्रीमिय संख्या मिलती है तो उसमें एक ऐड करके देख लेना, आपको लगभग 90% आंसर सही मिल जाएगा। अगर फिर भी न मिले, अगर मान लो कि इसमें से कोई संख्या, अगर हमें एक संख्या कम मिलती है तो हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, तो अगर 7 से मल्टीप्लाई करते तो हमें और ज़्यादा बीच में प्रीमिय संख्या मिलती। ठीक है, ये हम जान लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और इस एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट क्वेश्चन पे, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और जो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन में आने की चांस भी रखता है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर देना है, उनका कारण भी लिखना है। पहला क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमें यह बताना है कि जो प्रत्येक प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है या फिर नहीं होती है। तो सबसे पहले जो पार्ट फर्स्ट है उसको हल करते हैं। देखिए, तो देखिए साथियों, कहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, प्राकृत संख्या क्या होती है, जिसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या वह होती है जो 1 से स्टार्ट होकर चलती रहती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि प्राकृत संख्या किसे स्टार्ट होती है, ऐसे से चलती जाएगी। प्राकृत संख्या हमेशा याद रखना 1 से स्टार्ट होती है। फिर बात करें हम पूर्ण संख्या की, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। फिर पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे चलती जाएगी। हमेशा याद रखना पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, जबकि प्राकृत संख्या है वो 1 से स्टार्ट होती है। इसने कहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, देखो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है ना। देखो ये 1 2 3 जितनी भी संख्या है वो पूर्ण संख्या के अंदर है ना। कहने का मतलब सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य। वो लिख देना, कारण क्या है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या के अंदर शामिल होती है, इसलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, इस तरह आपको कारण भी देना है। तो इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट भी जानते हैं। आई होप आप ये समझ गए होंगे प्राकृत संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। तो अब चलिए हम इसका सेकंड करते हैं। सेकंड क्या कहता है, देखिए विद्यार्थियों, सेकंड पार्ट कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए अब आपका कहना होगा कि सर हम पूर्ण संख्या तो जान गए, वापस से लिख रहा हूँ पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 और 3 4 5 और डैश डैश चलती रहती है। अब बात आती है कि पूर्णांक संख्या क्या होती है सर। तो पूर्णांक संख्या, देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कंपटीशन में भी सवाल आती है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 ऐसे चलती रहती है, तो वो 0 स्टार्ट होती है। लेकिन पूर्णांक संख्या 0 से लेकर 1 2 3 प्लस में भी चलती है और माइनस में भी चलती है। ठीक है, ये भी याद रखना, जो पूर्णांक संख्या है वो माइनस में भी होती है और प्लस में भी होती है। अब इसने कहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, देखो सभी पूर्णांक, ये वाली क्या होती है, पूर्ण संख्या। क्या ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, अर्थात आपको जितनी भी संख्याएं दिखाई दे रही हैं क्या वो इसमें शामिल है। आप कह देंगे सर यहाँ 0 1 2 3 ये तो है इससे आगे, लेकिन ये माइनस वाली इसके अंदर नहीं है। तो आप कह देना, लिख देना कि सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं संख्या पूर्ण संख्या में शामिल नहीं होती, पूर्ण संख्या में शामिल नहीं होती, क्योंकि क्योंकि नहीं होती है, क्योंकि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या भी होती है जो कि पूर्ण संख्या में नहीं होती है। आप पूरा लिख देना आगे। ठीक है, आई होप कि आप इसे भी आसानी से समझ गए होंगे। विद्यार्थियों, वास्तव में बड़ा इजी सा चैप्टर है और इसका लास्ट और अंतिम पार्ट देखते हैं।
तो देखिए प्यारे साथियों, इसने कहा है पार्ट नंबर 3 कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो अब हमें पता है, परिमेय संख्या भी हम जानते हैं और पूर्ण संख्या भी जानते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? तो चलिए, परिमेय संख्या वह होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, परिमेय संख्या है। जैसे कि मैं बात करूँ 1/2, 3/2, 5/2, ये क्या है? ये परिमेय संख्या है ना। और पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। ये सभी पूर्ण संख्या होती है। इसने कहा है कि परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो अब आप ये बताओ कि ये सभी, अब हम ये तो मान लेते हैं, हमें पता है कि ये 1 है, वो भी परिमेय है, 2 है, ये भी परिमेय है, 4 है, ये भी परिमेय है। लेकिन ये बताओ कि इनके बीच में तो बहुत सारी संख्याएं बच गई। जैसे कि 2 और 3 के बीच में बहुत सारी संख्या है, जैसे कि 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, इस तरह बहुत सारी संख्याएं बच जाती है। तो देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या, सभी की सभी परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। हाँ, ये कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। हमें पता है कि इनके बीच में बहुत सारी ऐसी संख्या बच गई जो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। जैसे कि बात करें हम जैसे कि 2.2 है, वो क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, 2.2 परिमेय संख्या है, लेकिन वो तो पूर्ण संख्या के अंदर शामिल नहीं है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि यह कथन है वो असत्य है। ठीक है, कैसी है दोस्त? वापिस बता देता हूँ कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी जो परिमेय संख्या है वो तो पॉइंटों में होती है, और पॉइंटों में हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो असत्य है, इसका कारण भी लिख देना, क्योंकि पूर्ण संख्या का, लिख देता हूँ मैं, पूर्ण संख्या का बहुत कम हिस्सा ही, अर्थात बहुत कम भाग ही परिमेय संख्या होती है। सारी न होकर कुछ भाग तो होती है, लेकिन इसने कहा है क्या? सभी। इसने प्रत्येक जोड़ दिया। अगर प्रत्येक न कहता तो इसका कथन सत्य हो जाता। परिमेय संख्या है। कुछ परिमेय संख्या तो पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। आई होप कि आपने इसको अच्छे से समझा। वापिस देखिए, ये हमने 4 क्वेश्चन देखे थे, बिल्कुल एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली न्यू मेथड के अकॉर्डिंग है। नया सेशन 2024 का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है विद्यार्थियों। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो आपको कक्षा 9 का है फुल सिलेबस, हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन वाइज आपको यहाँ पे इस चैनल पर वीडियो को देखने को मिलेगा। अगर आप ट्यूशन नहीं जा रहे हैं, कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है। आप यहाँ से अपना पूरा का पूरा बैच देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, बिना किसी पैसे की। तो विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपकी पढ़ाई है वो रेगुलर चलती रहे। तो विद्यार्थियों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।